भीलवाड़ा में फिर रेप का मामला आया सामने। भीलवाड़ा गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के मामलों में भीलवाड़ा पहले ही आक्रोश की आग में जल रहा है। वहीं दूसरी ओर दलित किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में फूलियाकला थाना पुलिस की लापरवाही के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल फूलियाकला थाना क्षेत्र की एक युवती से बलात्कार, नशीली पदार्थ पिलाकर अपहरण करने व अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गत दिनों कोतवाली और प्रतापनगर थाना क्षेत्र में इसी तरह के दो मामले सामने आने के बाद हिंदू समाज ने सड़कों पर उतरकर पीड़िताओं को न्याय दिलाने की मांग की थी। लेकिन इस दलित पीड़िता के न्याय के लिए ना तो कोई समाज आगे आया, ना ही कोई संगठन आगे आया, तो पीड़िता खुद ही जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है। पीड़िता का आरोप है कि फूलियाकला थाना प्रभारी माया बेरवा मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करके उल्टा मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और समझौते का दबाव बना रही है। यही नहीं, पीड़िता ने पुलिस पर मारपीट करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि आरोपी सोचंद उर्फ पोलू कुमावत पिता मदन कुमावत ने उसे कॉलेज से घर जाने के दौरान गांव छोड़ने की बात कहकर नशीला पदार्थ पिलाकर पहले हरिद्वार और फिर कोटा ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके अश्लील फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। अब पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन इस दलित पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए ना कानून ना ही समाज आगे आ रहा है। मैं घर से साफरा कॉलेज में प्रैक्टिकल के सिलसिले में गई थी, तो वापस घर आते समय मेरे को हमारे गांव का पड़ोसी सोचन कुमावत जो कि बस स्टैंड पे मिला। उसने मेरे को कहा कि यहाँ बैठ, जूस पीते हैं। तो उसने मेरे को जूस पिलाया, फिर मेरे को वहाँ पे बिठाए रखा। फिर उसने कहा कि अब अपन चलते हैं, तो उसने मेरे को बस में बिठाया। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, तो वो कहने लगा कि मैं ये बस अपने को हंसुरा लेके जाएगी। फिर मैं बस में बेहोश हो गई। फिर मैंने खुद को कोटा में पाया। फिर मैंने चिल्लाया, तो उसने मेरे को कहा कि तू चिल्ला मत, वरना मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तेरे परिवार वालों को या किसी को भी कुछ भी बताए यहाँ पे हंगामा किया तो मैं तेरे को जान से मार के खत्म भी कर दूंगा। तेरी लाश को भी किसी को पता नहीं चलेगा। फिर मेरे को कोटा से हरिद्वार लेके चला गया। हरिद्वार से मेरे को वापस कोटा ही लेके आया। फिर उसने नाइट में रूम लिया। उसने वहाँ पे मेरे को बंदी बना के रखा, मेरे साथ मारपीट की, मेरे साथ गलत काम किया वहाँ पे। फिर मेरे को कहा कि अब अगर किसी को भी घर पे या फिर किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तेरे परिवार को और तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। फिर उसने मेरे को वहाँ पे बंधक बना के रखा था। उसने मेरे को वापस देवली में छोड़ दिया। उसने मेरे को वहाँ भी धमकी दी थी कि तू किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद मैंने अपने परिचित को कॉल किया। फिर मैं उनके पास चली गई। फिर मैंने मतलब पुलिस मेरे को उनके पास में चली गई। तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि मेरे परिवार वालों ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है। तो वहाँ पे पुलिस मेरे को ढूंढते हुए आई। मैंने डर के कारण या उसने मेरे गंदी अश्लील वीडियो बनाए रखे थे, तो उसने कहा कि तूने अगर किसी को बताया तो मैं इनको वायरल भी कर दूंगा। मैंने डर के कारण पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। फिर वहाँ से मेरे रोज परेशान रहने के कारण मेरे परिवार ने मेरे से पूछा कि हुआ क्या है, तो हकीकत बता। तो फिर मैंने हाल ही में इनको सारा सब कुछ बताया। तो फिर हमने वापस रिपोर्ट दर्ज कराई। तो जो थाना के अधिकारी थे, एसएचओ मैम, उन्होंने मेरे पापा को वापस उस मामले के रिपोर्ट के बारे में घर भेजा कि इनका फोन लेके आओ। तो ये मेरे मम्मी पापा घर पे फोन लेने के लिए आए, तो शाम को इनके साथ मारपीट कर दी। मेरी रिपोर्ट नहीं हुई उससे पहले ही इन पे मारपीट या जानलेवा हमला कर दिया। फिर मेरी एसएचओ मैम ने हमारी ना ही रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं और ना ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। वो हमारा साथ ही नहीं दे रहे हैं। कब की घटना है और कितने दिनों थे जिन्होंने आपके साथ छोटा काम किया? सोचंद उर्फ पोलू कुमावत एक ही है। उसने मेरे को डराया था कि तू ये मैसेज कर दे ताकि तेरे मम्मी पापा तेरे को ढूंढेंगे नहीं। क्या मैसेज था? उसने मेरे को डराया धमकाया कि मैं किसी लड़के के साथ नहीं हूँ, मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ। ऐसा मैसेज करवाया था उसने, दबाव लगा के।